दोस्तों ये साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई और म्यांमार जैसे देशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। इस वीडियो में मैं आपको लाओस, कंबोडिया और फिलीपींस देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला देश है लाओस। लाओस दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक देश है। लाओस देश की राजधानी वियंतियन है। इस देश का सबसे बड़ा शहर भी वियंतियन ही है। लाओस देश की प्रमुख भाषा लाओ है। यह देश 19 जुलाई 1949 को फ्रांस से आज़ाद हुआ था। लाओस देश की मुद्रा का नाम कीप है। इस देश की सीमाएं उत्तर पश्चिम में म्यांमार से और चीन से, पूर्व में कंबोडिया से और दक्षिण में वियतनाम से और पश्चिम में थाईलैंड से लगती हैं। लाओस देश को 1000 हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। लाओस दक्षिणी पूर्वी एशिया में एकमात्र लैंडलॉक्ड वाला कंट्री है। कंबोडिया देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। कंबोडिया भी दक्षिणी पूर्व एशिया का एक देश है। 9 नवंबर 1953 को कंबोडिया फ्रांस से स्वतंत्र हुआ। कंबोडिया देश की राजधानी नाम पेन है। कंबोडिया देश की मुद्रा रील है। यह भी दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। कंबोडिया को पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था। कंबोडिया की सीमाएं उत्तर पश्चिम में म्यांमार से, उत्तर दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी से, उत्तर में लाओस से और साउथ में वियतनाम से लगती हैं। कंबोडिया की मुद्रा का नाम रील है। कंबोडिया में अधिकतर बौद्ध धर्म है। कंबोडिया में सबसे लंबी नदी मेकोंग नदी है, जिसकी लंबाई 4350 किलोमीटर है। अमेरिका ने भी वियतनाम युद्ध के दौरान कंबोडिया पर हमला किया था। कंबोडिया में हिंदू धर्म का सबसे पुराना मंदिर अंगकोर वाट का मंदिर स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। कंबोडिया देश का राष्ट्रीय ध्वज पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा ध्वज है जिसमें एक इमारत दर्शाई गई है। कंबोडिया देश में आज भी राजा का शासन कायम है। कंबोडिया देश की आबादी में 50% से भी ज़्यादा लोगों की उम्र 15 साल या इससे कम है। कंबोडिया देश का काफ़ी बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है और देश की आय का मुख्य स्रोत खेती, मछली और पर्यटन है। कंबोडिया देश का सबसे ऊंचा पर्वत फनोम है। आज भी कंबोडिया देश में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था खराब है। फिलीपींस देश के बारे में। फिलीपींस चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ देश है। इसकी सीमा, क्योंकि यह चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए फिलीपींस देश की सीमा किसी दूसरे देश से नहीं लगती। पूरे फिलीपींस में ढेरों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस में पहले स्पेन और अमेरिका का कब्जा था।
1898 में स्पेन और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ, जिसमें स्पेन ने अमेरिका को फिलीपींस 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर में दे दिया था। फिलीपींस एक द्वीपीय देश है, यानी ये द्वीपों पर बसा हुआ देश है, जहाँ पर 7,641 द्वीप यानी कि 7,641 आइलैंड हैं। फिलीपींस में रोज़ाना 20 भूकंप आते हैं, हालांकि भूकंप के झटके इतने हल्के होते हैं कि उन्हें महसूस नहीं किया जाता। फिलीपींस में ढेरों एक्टिव वॉल्केनो हैं, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जैसे कि मेयान ज्वालामुखी, माउंट पिनाटुबो और लाल ज्वालामुखी यहाँ प्रमुख ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी की अधिकता के कारण यहाँ भरपूर मात्रा में खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स पाए जाते हैं। फिलीपींस में दक्षिणी अफ्रीका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोने का भंडार है। दोस्तों ये डेटा पुराना है, क्योंकि वर्तमान समय में गोल्ड के रिजर्व में अमेरिका का फर्स्ट रैंक है और सेकंड रैंक जर्मनी का है। फिलीपींस दुनिया का एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा नारियल और पपीते का एक्सपोर्ट करता है। फिलीपींस विश्व की 12वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ की 80% आबादी क्रिश्चियन है। फिलीपींस में क्रिश्चियन रिलीजन ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोग अधिक हैं। फिलीपींस अमेरिका और ब्रिटेन के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहाँ लोग सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं। फिलीपींस के लोग, खासकर महिलाएं, काफ़ी खूबसूरत होती हैं। यही वजह है कि यह देश अब तक 3 मिस यूनिवर्स, 1 मिस वर्ल्ड, 6 मिस इंटरनेशनल और 6 मिस अर्थ क्राउन अपने नाम कर चुका है। दुनिया के 10 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से 3 फिलीपींस में ही हैं।